हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जो भी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी के जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं फर्स्ट बार, या जो पहले बैठ चुके हैं दोस्तों, उनके बीच भी यही डाउट रहता है कि आपके जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं। ठीक है, 10th में कितने पासिंग मार्क्स है, 12th में कितने पासिंग मार्क्स है, इसके बारे में सबको डाउट रहता है। तो आज का अगर वीडियो आपने बिल्कुल बिना स्किप देख लिया, पूरा कंप्लीट देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल कंप्लीट देखना है। और इसी वीडियो में आज के बाद आपका जो डाउट है पासिंग मार्क्स का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर आप बिल्कुल जो भी डाउट है बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका डायरेक्ट डाउट जो भी है वो क्लियर करा जाएगा। दोस्तों, जो 10वीं और 12वीं में फर्स्ट बार एडमिशन लेते हैं, इसके अलावा जो पहले भी एडमिशन ले चुके हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक उनको ये भी पता नहीं है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। वो एग्जाम दे रहे हैं, पता नहीं सप्लीमेंट्री आ जाती है, फिर बोलते हैं कि हमने एग्जाम तो दिए थे, अच्छी तरह से लिख के आए, हमारे मार्क्स आए, लेकिन पास नहीं हो रहे हैं, कितने मार्क्स मार्क्स होते हैं, ये सभी डाउट रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपने बिल्कुल कंप्लीट देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जो डाउट है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो इसलिए बिना इसके आपको देखना है। तो दोस्तों, मैं डिटेल से बताऊंगा कि कक्षा 12th में पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, 10th में पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं। यानी आपको पास होने के लिए दोस्तों, पास होने के लिए कितने नंबर कितने नंबर लाने हैं। ठीक है, कितने नंबर लाने हैं, यानी आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, अगर ये पासिंग मार्क्स आपको पता रहता है तो आप बिल्कुल 100% फर्स्ट बार में ही एग्जाम क्लियर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स पता है, तो आप जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसको यानी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करोगे कि आपके पासिंग मार्क्स तो बिल्कुल आ जाएंगे। इसलिए पासिंग मार्क्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि थ्योरी पेपर और प्रायोगिक एग्जाम और सत्रांक सब मिला के इतने नंबर तो बन ही जाएंगे, अपन पास हो जाएंगे, जबकि जो रिजल्ट आता है उसमें पता चलता है कि उनके सप्लीमेंट्री आ गई। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो डाउट है, और कहीं से भी आप पूछते हो तो आपको बताते हैं कि 33% ले आओ, 33% ले आओ। अरे 33% तो ले आएंगे, लेकिन किसका 33% लाना है ये भी तो पता होना चाहिए। 33% तो ले आएंगे, लेकिन किसका, और पता चले वहां 33% तो आ जाते हैं, फिर भी सप्लीमेंट्री आ रही है, फिर भी सप्लीमेंट्री आ रही है। तो ये जो डाउट है कि 10वीं में कितने पासिंग मार्क्स रहते हैं, 12वीं में कितने पासिंग मार्क्स रहते हैं, जो ये डाउट है बड़ा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कक्षा 10 के लिए। कौन सी? कक्षा 10 के लिए अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, 10वीं के लिए बात कर रहे हैं, कक्षा 10वीं के लिए। अब देखिए दोस्तों, 10वीं में जो पेपर होता है, आपका पेपर 100 मार्क्स का ही होता है टोटल, जिसमें आपके सैद्धांतिक पेपर यानी थ्योरी पेपर भी आ जाएगा, सत्रांक भी आ जाएंगे, प्रायोगिक एग्जाम भी आ जाएंगे। ऐसे ही 12th में भी जो हो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का ही होता है, जिसमें सारे आ जाते हैं, सत्रांक भी आ जाते हैं, थ्योरी पेपर भी आ जाता है, और क्या आ जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10वीं में ध्यान से सुनना है, 10वीं के जो विद्यार्थी है उनको ध्यान से सुनना है ये वीडियो और कंप्लीट देखना है। थ्योरी पेपर, आपका जो थ्योरी पेपर आएगा यानी आपका जो रिटर्न पेपर आएगा वो प्लस सत्रांक, सत्रांक प्लस प्रायोगिक एग्जाम, ये तीनों मिला के, ये तीनों मिला के आपको 33% लाना है। अब समझ में नहीं आया
तो मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। ठीक है, उदाहरण देके समझा रहा हूँ। मान लो टोटल सभी में कितने 100 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, तो यानी अगर इन तीनों के मिला के आपके 33 नंबर आ गए, तीनों के मिला के 33 नंबर आ गए, तो आप बिल्कुल पास हो चुके हो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लो थ्योरी पेपर में आपके 20 नंबर आ जाते। ठीक है, प्राइवेट एग्जाम अगर है उस सब्जेक्ट का तो 10 नंबर आ गए। ठीक है, और 3 नंबर आपके 17 मिल गए, तो आपके कितने हो गए 33 नंबर हो गए, पास हो जाएगा। ठीक है, 33% हो गए, 33 नंबर हो गए, यानी आप पास हो गए। ठीक है, अब दोस्तों अगर मान लो आपके सब्जेक्ट में प्राइवेट प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, तो सैद्धांतिक यानी थ्योरी पेपर प्लस 17, थ्योरी पेपर प्लस 17 दोनों मिला के कितने के होंगे 100 मार्क्स का, तो 100 में से कितने लाने 33। ठीक है, समझ में आ गया। तो बिल्कुल जो ये डाउट है कक्षा 10 का बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपके प्राइवेट एग्जाम है तो भी तीनों के मिला के कितने 33% लाने हैं, और अगर प्राइवेट एग्जाम नहीं है तो भी दोनों के मिला के कितने 33%, यानी 33 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 12th के ऊपर। लेकिन दोस्तों 12th में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कक्षा 10th में, कक्षा 10th में तो बहुत आसान है, लेकिन 12th में ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। 12th वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि 12th में ऐसा नहीं होता है। 12th में आपको सैद्धांतिक पेपर और सत्रांत यानी थ्योरी पेपर, कौन सा थ्योरी पेपर और सत्रांत, इन दोनों में 33% अलग से लाना जरूरी है। ठीक है, और प्रायोगिक एग्जाम अगर है सब्जेक्ट, अगर आपके प्रायोगिक एग्जाम का सब्जेक्ट है तो आपको उसमें भी 33% लाना बहुत जरूरी है। अब आपको उदाहरण से मैं समझा देता हूँ, डिटेल से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कक्षा 10th को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कक्षा 10th में इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, कक्षा 10th में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। कक्षा 10th का तो बिल्कुल सिंपल है, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए यह उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। जैसे थ्योरी पेपर प्लस 17 सेशनल मार्क्स। ठीक है, कक्षा 10th में यहाँ पे थ्योरी पेपर हो गया मान लो आपके कितने का 80 का मान लो। ठीक है, 80 का हो गया, जिसमें आपके सेशनल मार्क्स भी आ जाएंगे 80 में, और थ्योरी एग्जाम भी आ जाएगा, क्योंकि सेशनल मार्क्स जो शतरंज होते हैं वो आपके एग्जाम के जो पेपर होता है टोटल पेपर उसी में से एड रहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो 80 का जो आपका पेपर है तो उसमें से 33% आपको लाना है, इसमें से कितने कितने परसेंट लाना है 33%। ठीक है, 33% निकालना आता है, नहीं निकालना आता है तो देखिए 80 को किससे मल्टीप्लाई करना है 33, और भाग का किसका देना है 100 का। ठीक है, आपको यहाँ से जीरो कट जाएगा, 24 8 कितना होता है 24, 2 8 24 और 2 26। ठीक है, कितना है 26.4, कितना है 26.4, इसका मतलब लगभग इसको मानते 27, कितना मानते 27। तो 80 में से आपको कितने लाने हैं 27 तो लाने ही है, अगर थ्योरी पेपर है। ठीक है, थ्योरी प्लस 17। अब आपके आ गए 20 मार्क्स का, मान लो आपके क्या है प्राइवेट एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, 20 मार्क्स का क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो अब इसमें से भी आपको कितने लाना है, इसमें से भी कितने लाना है आपको, इसमें से भी 33% लाना है। ठीक है, तो वही यानी दौड़ा दो आपकी 6 6 कितना हो जाएगा 6.6, और लगभग तो आपको 20 में से भी 7 नंबर लाना तो जरूरी है ही है। अब टोटल कितने हो जाएंगे ये 27 और 7, 27 और 7 यानी 80 प्लस 20, 100 में से कितना हो गया 27 और 7 कितना हो जाएंगे 34। ठीक है, 27 और 7 कितने हो गए
34 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों में 33% अलग अलग लाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही अगर दोस्तों प्राइवेट एग्जाम नहीं है तो आपका पेपर कितने का होगा? 100 का पेपर होगा। 100 का पेपर होगा तो कितने 33% लाने हैं, यानी 33 नंबर ही लाने हैं। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया होगा कि जिसमें अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है तो इस तरह से, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है तो इस तरह से। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।